चलिए दोस्तों, हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 12 क्वेश्चन देख लिए थे। CSF हेड कांस्टेबल जो पूछा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये सब है। दरोगा बिहार से CSF के लिए, सभी के लिए। 13वां क्वेश्चन, भारत का दूसरा बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? ठीक है, भारत का दूसरा बड़ा मैंग्रोव वन बोल रहा है। ठीक है, तो भीतरकनिका हो जाएगा, उड़ीसा में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, कौन है? भीतरकनिका, उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा, जो ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के संगम पर है। कौन सा नदी के संगम पर है भीतरकनिका उड़ीसा में? ब्राह्मणी और बैतरणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी और बैतरणी नदी कहाँ है? उड़ीसा में, ये उड़ीसा के पास। ठीक है, पहला कौन था, मतलब कौन है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ये जानते हैं, पहला है सुंदरवन। ठीक है, 2021 वन स्थिति रिपोर्ट में भारत कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? तो 4992, यानी कि 5000 वर्ग किलोमीटर लगभग आ रखी है। ठीक है, 5000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS अन्वेष क्या है? INS अन्वेष क्या है? भारतीय नौसेना के लिए निर्मित एक मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंट जहाज है अन्वेष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान? भारत के साथ कौन सा देश 85वां रैंक पे है? तो भ्रष्टाचार में 85वें रैंक पे किसके साथ है? ठीक है, तो इस सूचकांक में भारत जो है गुयाना, मालदीव, मेसिडोनिया, सूरीनामा, ट्यूनीशिया के साथ है। ठीक है, 85वें स्थान पे। ठीक है, मालदीव, सूरीनामा, ट्यूनीशिया ये सब के साथ आता है। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क है, 90 अंक के साथ। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट है, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड। ठीक है, सबसे भ्रष्ट देश में आता है सोमालिया। सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया और सबसे कम डेनमार्क। ठीक है, भारत 85 में था 2021 में या 2022 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 5 प्रमुख राज्य कौन है? भारत की साक्षरता 5 प्रमुख राज्य कौन है? तो भारत की साक्षरता 74.4% है। भारत की साक्षरता कितना है? 74.4%, इसमें 82.14% मेल और 65.46% फीमेल। लिटरेसी रेट देखा जाए तो चार गो ऊपर से देख लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा पहले केरल सबसे ज़्यादा साक्षर। ठीक है, केरल, उसके बाद लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, गोवा आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को प्रोफेसर प्रताप चंद्र महालनोबिस द्वारा ये मतलब शुरू किया गया था, उसी के सम्मान में। SDR का फुल फॉर्म क्या है? SDR का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की आदर्श कहाँ से लिया गया? ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श भाग कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। ठीक है, अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कितनी राशि निविदा देनी होती है? तो राष्ट्रपति प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये सुरक्षित जमा करना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 50 निर्वाचकों का अनुमोदन और 50 निर्वाचकों का मतलब कि अनुमोदन करवाना होता है, यानी प्रस्तावक और समर्थक जिसको बोलते हैं। 50-50 राष्ट्रपति के लिए चाहिए। ठीक है, 15,000 रुपये दोनों के लिए जमा होता है। इंडियन विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पुस्तक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम। द टेस्ट ऑफ, देखिए सब बुक है सब। चलिए आगे देखते हैं। फीफा 2022 वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर बताना है। ठीक है, द मैस्कॉट
है ना, मैस्कॉट था। ठीक है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? अगला बताना, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। ठीक है। तो भारत में 16,569 भाषाएं और बोलियों मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा यानी कि हिंदी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदी जो है भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा है, हिंदी। ठीक है। 43% की संख्या में हिंदी बोलता है। ठीक है। हिंदी। दूसरा नंबर पे आ जाएगा बंगाली, तीसरा पे मराठी। ठीक है। दूसरा बंगाली, तीसरा मराठी। संस्कृत जो है 8वें सूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत। ठीक है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली आदिवासी भाषा कौन सी है? आदिवासी भाषा में आएगा तो संथाली भाषा सबसे बड़ा भाषा है आदिवासी भाषा में। ठीक है। उसके बाद 8वें अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? तो 22 भाषा। ये याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। इसमें देखिए शुरुआत में तो 14 भाषा था। ठीक है। सिंधी को 1967 में 21वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को यानी नमक से याद रखते हैं तो 1992 में 71वें संशोधन 1992 में शामिल किया गया। अब बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली बोर्ड मास से याद रखते हैं इसको। 2003 में 92वां संशोधन द्वारा शामिल किया गया। 21वें संशोधन 1967, 71वें 1992, 92वां 2000, यहाँ 92 से 92वां आ गया 2003। ठीक है। ये भाषा शामिल करने का तरीका, पहला 1, दूसरा में 3, चौथा तीसरा में 4। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? अडायर में, मद्रास के अडायर में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है। ठीक है। याद रखिएगा। 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये मतलब इसका स्थापना हुआ था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सेकेंड शिप का आ गया। ठीक है। राधा कृष्ण हरि कुमार कौन से नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं? जो पूछ रहा था 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। ठीक है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 25वें नंबर के हैं। जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 77। ठीक है। भारत में जनगणना कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? जो बताना है। देश की जनसंख्या के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महापंजीकरण जनगणना आयुक्त कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास आता है। ठीक है। भारत की जनगणना कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। पहली बार 1872 में। ठीक है। ये जनगणना हुआ था। जनगणना जो है ये उस हिसाब से देखा जाए तो 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। ठीक है। 2022 का व्यास सम्मान के लिए किस उपन्यास को चुना गया था? ज्ञान चतुर्वेदी का पागलखाना 2022 में। भारत में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था? तो शहरी का जनसंख्या जो था 31.16% शहरी जनसंख्या और 60.8% ग्रामीण जनसंख्या। शहरी जनसंख्या 31.16, ग्रामीण और 60.8% जनसंख्या। ठीक है। 2011 में। और 2001 में था 27.81। ठीक है। ये शहरी जो 31 हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद फॉलिक अम्ल किस विटामिन के रूप में मिलता है? फॉलिक अम्ल तो विटामिन 9 फॉलिक अम्ल। आइए सब विटामिन देख लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेइक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के फिलोक्विनोन क्या लिखा? हरीश रामचंद्रन किस खेल से संबंधित है? हरीश रामचंद्रन है तो स्विंग से है। ठीक है। हरीश रामचंद्रन किस खेल से संबंधित है? स्विंग से, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को किस अनुच्छेद में सुरक्षित किया गया? मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को किस अनुच्छेद में शामिल किया, सुरक्षित रखा गया है? तो अनुच्छेद 350A। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को किस अनुच्छेद में सुरक्षित किया गया है? तो 350A। ठीक है, 350A में 350 में अनुच्छेद में है, शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। ठीक है, 350 में। आगे है, इसरो कौन सा ह्यूमैनॉइड रोबोट को भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर भेजने का प्लान बना रहा है, मतलब भेजेगा? तो गगनयान पे कौन सा ह्यूमन रोबोट भेजेगा? तो व्योमित्र। याद रखिए, एक महिला ह्यूमन रोबोट है, व्योमित्र। ठीक है, गगनयान के साथ जाएगा, गगनयान अंतरिक्ष यात्री। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये ब्रह्मा हिंदी दिवस 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था, फिजी में। ठीक है, अब पहला है विश्व हिंदी, ये 1975 में नागपुर में मनाया गया था पहला। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 हो गया, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी हो गया। ठीक है, भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी। मतुआ धर्म मेला किस राज्य में मनाया जाता है? मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल, मतुआ धर्म मेला। ठीक है, श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की 212वीं जयंती मनाने के लिए मेला आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के नामांकन किस देश से उधार लिया गया? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से भारत के संविधान द्वारा लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक है, इसमें 12 सदस्य नामांकित होता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ये सब में परिपूर्ण है। अब देखते हैं कुछ, जैसे रूस से मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना, ये कहाँ से लिया गया? रूस से। जर्मनी से आपातकाल के प्रावधान, ठीक है, जर्मनी से। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। भारत में क्रेटर झील कौन सी झील कहाँ है? ठीक है, तो महाराष्ट्र के लोनार झील क्रेटर झील है, महाराष्ट्र का लोनार झील। ठीक है, क्रेटर झील का एक उदाहरण है। टेक्टोनिक झील लद्दाख की पैंगोंग त्सोकर झील है, टेक्टोनिक झील। हिमानी झील कश्मीर की गंगावल झील है, हिमानी की कश्मीर की गंगावल झील हिमानी झील। भूस्खलन झील गढ़वाल की गोहना झील भूस्खलन झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताया जहां हर घर में कम से कम एक सदस्य का एक बैंक खाता है। तो केरल हो जाएगा इसमें। ठीक है, केरल, ये सब चीज़ में केरल ही हो जाएगा। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? बताना है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है, मतदाता दिवस। चलिए देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में, 17 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में।